हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यू डाइस प्लस पे स्कूल लेवल पर डाटा कैसे फीड करते हैं। उसके लिए हम गूगल जो ब्राउज़र है उसको खोलेंगे, उसमें सर्च बार में हम सर्च करेंगे यू डाइस प्लस डाटा एंट्री मॉड्यूल। इसको जैसे हम सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। सबसे ऊपर जो सबसे पहला रिजल्ट है यू डाइस प्लस .gov.in को हम कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा आ जाएगा। जैसे हम कैप्चा डालेंगे तो हम इसको लॉगिन कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन एज ऑल स्टेट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका, बिहार को छोड़कर हम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और बिहार हैं तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है लॉगिन फॉर अदर स्टेट लिखा हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। कैप्चा डालने के बाद अब लॉगिन कर लेते हैं। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक वेलकम पेज आता है जहाँ पर सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा है, स्कूल का नाम लिखा है, यूडाइस कोड लिखा हुआ है, कैटेगरी लिखी हुई है और ऊपर जो डिटेल्स लिखी हुई है आपका नाम लिखा हुआ है और लॉगिन आईपी लिखा हुआ, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, सारी डिटेल्स, टाइम और डेट जब आपने लॉगिन किया था वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एंड रीड इंस्ट्रक्शंस एंड यूज़र मैनुअल बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द डाटा कैप्चर फॉर्मेट। डीसीपी भरने यानी कि डाटा कैप्चर फॉर्मेट भरने से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ने होंगे। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस की एक पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा 8 पेज का। उस पे 8 पेज की इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर आप ये डाटा जो है फीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये वीडियो पूरी देख लीजिए, आपको ये डाटा फीड करने में सुविधा होगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे पास नया पेज खुल जाता है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट आता है। इंपॉर्टेंट नोट पे लिखा हुआ है कि अपना स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी और लोअर क्लास, हायर क्लास, स्कूल मैनेजमेंट आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका सही नहीं है तो आप ब्लॉग MIS से करेक्ट करवा सकते हैं और अगर आपका सही है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल आ रखी है। तो यहाँ पे टोटल 11 टाइप के पेजेस हैं जो आपको भरने हैं और उस यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो इसको हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आपका पूरा पेज हिंदी में आ जाएगा और अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आपका सारी डिटेल्स जो है इंग्लिश में आ जाएंगी। और आपका स्टेटस है नोट सर्टिफाइड और ओवरऑल स्टेटस वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे काम हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे सेक्शंस हैं, टोटल 43 सेक्शंस हैं। ये सारे सेक्शंस हमें भरने होंगे एक एक करके। तो हम सबसे पहले जो सेक्शन है स्कूल प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करते हैं हमारे पास स्कूल की प्रोफाइल आ जाती है। यहाँ पे स्कूल का नाम, यूडाइज, स्कूल की जोग्राफिकल लोकेशन, स्कूल का जो टाइप है और स्कूल का एड्रेस, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1.1 से 1.12 तक हम यहाँ पर कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट जो आपका मैनेजमेंट है वही कर सकता है। 1.13 और 1.14 यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं स्कूल के वो हम चेंजेस कर सकते हैं और अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अपडेट। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू अपडेट तो हम चेंजेस कर सकते हैं। और जैसे ही हम इस डिटेल्स को फिल कर लेंगे, चेक कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास आता है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक कैटेगरी, स्कूल की कैटेगरी आ चुकी है जो कि यहाँ पर है 1.15 से 1.26 तक। तो यहाँ पर हम ये पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 यहाँ पर फिल नहीं कर सकते, बाकी सारी चीज़ें हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्कूल की कैटेगरी आ चुकी है, स्कूल की क्लासेस आ चुकी हैं, कहाँ से कहाँ तक है, स्कूल का टाइप आ चुका है, मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर 1.19 जो हम चेंज कर सकते हैं वो है नंबर ऑफ सेक्शंस बाय क्लास। अपने स्कूल में कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में, 6, 7, 8 में कितने सेक्शंस हैं। अगर आपके सेक्शंस पिछले साल से कम हुए हैं तो यहाँ पे कम कर सकते हैं, ज़्यादा हुए हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1.20 में यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट, स्कूल का साल, कब ये स्कूल बना था, इसका स्थापना कब हुआ था। या अगर पहले से दिया हुआ है तो ठीक है, अगर गलत दिया हुआ है या फिर आपको नया डालना है तो यहाँ पे क्लिक किया टू अपडेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप डाल सकते हैं। और उसके बाद 1.21 पे लिखा हुआ है कि ये जो स्कूल है ये कब रिकॉग्नाइज हुआ था। ये एज अ प्राइमरी, मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी आपका है वो सारा आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद आ जाएगा 1.22। अगर आपका जो स्कूल है वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी कि CWSN है तो यहाँ पे येस और नो पे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल, आपका जो स्कूल है वो शिफ्ट वाइज चलता है, 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में चलता है, तो यहाँ पे येस और नो पे सिलेक्शन कर सकते हैं। आपका जो स्कूल है आवासीय विद्यालय यानी कि रेजिडेंशियल स्कूल है तो येस 1 और 2 कर सकते हैं। अगर आप 1 सेलेक्ट करते हैं तो उसके नीचे आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी कि कितनी गर्ल्स यहाँ पे आवासीय स्कूल में रह रही हैं और कितने बॉयज़ यहाँ पे आवासीय स्कूल में रह रहे हैं, प्राइमरी है या नहीं है, तो टाइप ऑफ रेजिडेंशियल आप स्कूल, ये आप सारा डिटेल्स भर सकते हैं। अगर आप नो है तो आपको ये डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे भरने के बाद आपका 1.26 में इज़ दिस माइनॉरिटी मैनेजमेंट स्कूल है तो ये आप भर सकते हैं येस और नो। येस है तो किस प्रकार का टाइप है स्कूल का, यानी कि मदरसा टाइप है या फिर
कुछ और टाइप है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये लैंग्वेज आ जाती है कि स्कूल का जो माध्यम है, कौन सी भाषा, किस भाषा के द्वारा हम पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 भाषाएं टोटल हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश। सबसे पहली भाषा हम सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरी भाषा जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी 4 भाषाएं हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कितनी भाषाओं को एज अ लैंग्वेज हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो कितनी भाषाओं को एज अ लैंग्वेज पढ़ाते हैं, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश। यहाँ पे कितने लैंग्वेजेस, यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हिंदी को पढ़ाते हैं हम, और इंग्लिश को पढ़ाते हैं, और संस्कृत को पढ़ाते हैं हमारे स्कूल में। तो ये 3 भाषाएं मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद है प्रोफाइल ऑफ प्री प्राइमरी सेक्शंस अटैच टू द स्कूल। अगर आपके स्कूल के साथ प्री प्राइमरी यानी आंगनवाड़ी अटैच है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, और उसके बाद उसकी डिटेल्स भर दीजिएगा, कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं बॉयज़ गर्ल्स में, और अगर नो है तो नो कर दीजिएगा। और उसके बाद है प्रोफाइल ऑफ स्कूल्स ऑफ ऑल सेक्शन, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज, यानी कि पिछले साल जो साल में भर रहे हैं उससे पिछले साल में आपके स्कूल में कितने दिन स्कूल चला, यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एवरेज स्कूल आवर्स, कितने घंटे डेली आपका स्कूल चलता है, वो आप लिख सकते हैं। 5 घंटे 40 मिनट, 4.5 घंटे, 4 घंटे, कितना भी होता है वो आप भर सकते हैं। टीचर कितनी देर स्कूल में रहते हैं, 5 घंटे 40 मिनट, 4 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना भी रहते हैं वो यहाँ पे एवरेज यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करके अगले पेज में चले जाएंगे। अगले पेज में जाने के बाद हमारे पास जो डिटेल्स आती हैं वो इस प्रकार की कुछ डिटेल्स हैं कि हमारे विद्यालय में जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार से होता है, असेसमेंट किस प्रकार से किया जाता है, प्राइमरी लेवल पे ये सुनो असेसमेंट किया जाता है या नहीं किया जाता, ये सारी डिटेल्स आपके पास उपलब्ध होंगी। वो सारी डिटेल्स आप भर देंगे। 1.43 पे यहाँ पे पूछा है वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल आर अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग। जो आपके स्कूल में जो बच्चे हैं वो जो पढ़ रहे हैं वो स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये सुनो दोनों कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 5-6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बॉयज़ गर्ल्स के हिसाब से, वो सारे क्वेश्चंस पढ़कर आप सारी डिटेल दे सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड फॉर स्पेशल ट्रेनिंग इन करंट ईयर, इस साल कितने हैं, पिछले साल कितने थे, बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से देख कर भर सकते हैं। 1.44 में लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग रिमेडियल टीचिंग इन करंट ईयर। रिमेडियल टीचिंग यानी कि जिन बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं इस साल जो आप भर रहे हैं। 1.41 में ये पूछा गया है 1.45 इसमें पूछा गया है कि आपका एकेडमिक ईयर स्कूल का किस महीने से शुरू होता है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जनवरी फरवरी करके किस महीने से आपका एकेडमिक ईयर शुरू होता है। और उसके बाद 1.46 में आप किताबों के बारे में बता सकते हैं। 1.47 में जो किताबों के अलावा कुछ और चीज़ें आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए प्राप्त हुई हैं उनके बारे में बता सकते हैं। यस और नो में इनके आंसर्स देने हैं। और आपको TLM प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्राप्त हुए हैं नहीं प्राप्त हुए हैं, आपको 1.48 में बता सकते हैं। 1.49 में डिटेल्स ऑफ विजिट्स टू स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। तो हमारे पास CRCs, BRCs, BO, ABOs और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, स्टेट ऑफिसर्स हमारे स्कूल में कितनी बार आए हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे 1.49 में हम दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास 1.50 में मैनेजमेंट हम बता सकते हैं कि हमारे स्कूल में SMC है या नहीं। अगर है तो SMC में किस प्रकार के हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो हैं और कितने गार्जियंस उसमें उपलब्ध हैं, और उनका SC ST माइनॉरिटी वो कौन कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और नंबर ऑफ़ टीचर्स उसमें टीचर्स कितने हैं। इसके अलावा हम सारी डिटेल्स बता सकते हैं कि SMC ट्रेनिंग पिछले साल कितनी हुई थी उस, और हमारे पास SMC का अलग से अकाउंट है या नहीं। अगर अलग से अकाउंट है तो इसका अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पर हम भर सकते हैं, उसकी बैंक की डिटेल्स हम यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास हम क्लासरूम के बारे में डिटेल देंगे, यानी कि हम अपनी फिजिकल फैसिलिटीज़ जो हमारी हैं, जो हमारे पास विद्यालय का परिसर है उसके बारे में डिटेल्स देंगे। हमारे पास स्टेटस ऑफ बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग का स्टेटस हमारे पास गवर्नमेंट की है या फिर रेंट पर ले रखी है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है या नहीं है, सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग का टाइप क्या है, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ से भर सकते हैं। पक्का है, कच्चा है, और उसके बाद बाउंड्री वॉल पक्की है, कच्ची है, ये सारी डिटेल 2.1.3 में भर सकते हैं। 2.1.4 में डिटेल्स ऑफ क्लासरूम्स अवेलेबल इन द स्कूल, डिटेल्स ऑफ क्लासरूम्स अवेलेबल इन द स्कूल्स ये भर सकते हैं। और उसके बाद ये सारी डिटेल्स हम यहाँ से भर सकते हैं। क्लासरूम की कंडीशंस पक्का है, पार्शली पक्का है, कच्चा है, टेंट है, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ से भर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हम यहाँ से भर सकते हैं कि हमारे पास बाकी ज़मीन है या नहीं है स्कूल की फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, सेपरेट रूम है या नहीं है, यानी कि ऑफिस रूम है या नहीं है, सारी डिटेल्स हम यहाँ से यस और नो में भर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है टॉयलेट फैसिलिटीज़ 2.1.7 से 2.1.19 तक, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हम भर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी में दोनों ही डिटेल्स आ सकती हैं। डज द स्कूल हैव टॉयलेट्स, और उसके बाद ये सारी टॉयलेट की डिटेल्स हैं, मतलब जो स्पेशल नीड्स वाले
जो बच्चे होते हैं उनके लिए टॉयलेट सीट्स उपलब्ध हैं या नहीं है, अलग से लेडीज़ के लिए यानी कि बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए टॉयलेट सीट उपलब्ध है या नहीं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं। हैंड पंप है या नहीं है, और प्रोटेक्टेड वेल है या नहीं है, यानी कि कुआँ है या टैप वाटर है, क्या है हमारे पास उपलब्ध, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पर भर सकते हैं। जितनी भी डिटेल्स हम फिजिकली हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर द स्कूल हैज़ लाइब्रेरी, अगर हमारे पास लाइब्रेरी है, बुक बैंक है, रीडिंग कॉर्नर है, ये सारी डिटेल येस और नो में भर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 2.1.13 में वेदर प्लेग्राउंड फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद 1.40 इसमें हम बता सकते हैं कि मेडिकल चेकअप के लिए हमारे पास इस पिछले एकेडमिक ईयर में कोई आया है या नहीं आया है, उपलब्ध हुआ है या नहीं है, टोटल नंबर ऑफ़ मेडिकल चेकअप्स कितने हुए हैं, और आयरन या फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं या फिर डी वार्मिंग की जो टैबलेट्स हैं हमने दी हैं या नहीं दी हैं, तो ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे भर सकते हैं। वेदर द रैंप की डिटेल्स यहाँ पे 2.1.15 में हम भर सकते हैं, 2.1.16 में हम भर सकते हैं। स्कूल है स्पेशल एजुकेटर है या नहीं हमारे पास, तो इसमें भर सकते हैं। उसके बाद किचन का जो डिटेल है 2.1.17 में हम भर सकते हैं। 2.1.18 में डस्टबिन्स के बारे में, वेस्टेज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बता सकते हैं टॉयलेट में, किचन में। उसके बाद है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होम फर्नीचर इज़ अवेलेबल, 2.1.19 में ये डिटेल फर्नीचर की डिटेल्स हम दे सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट में हमारे पास आता है फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग इक्विपमेंट, बाकी ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस ये जो है हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है कंप्यूटर्स जो है लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, पीसीज, सर्वर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, इंटरनेट फैसिलिटी, डीटीएच, डिजिटल रिसोर्सेज, और स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए कुछ स्पेशल है या नहीं है हमारे पास, ये सारी डिटेल्स हमारे पास भर सकते हैं। आईसीटी से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास नंबर ऑफ़ टीचिंग स्टाफ्स, ये टीचिंग स्टाफ्स के बारे में यहाँ पे डिटेल्स रेगुलर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और उसके बाद हम कर सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमारे पास फैसिलिटेटर्स यानी कि टीचर्स हैं, उन टीचर्स की सारी डिटेल यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं कॉलम बाय कॉलम, ये इनको भर कर कि जितनी भी डिटेल्स यहाँ से पूछी गई हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है न्यू एडमिशन्स के बारे में यहाँ पे 4.1 में बता रखा है। और उसके बाद ग्रेड 4.1.2 में यानी कि कक्षा 1 में हमारे पास कितने बच्चे आए हैं ये हम बता सकते हैं। नेक्स्ट में यानी कि 4.2 में एनरोलमेंट इन करंट एकेडमिक सेशन, ये सोसाइटी क्राइटेरिया यानी कि जनरल, SC ST OBC वाले कितने बच्चे हमारे पास एनरोलमेंट हुए हैं। और ऐसे ही इसमें बी में बता सकते हैं हम कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स वाले बच्चे हैं यानी कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, जैन, ये कौन को कितने यहाँ पे बच्चों के नंबर्स हमारे पास उपलब्ध हैं। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद हम इनको नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास टोटल एनरोलमेंट बता देंगे कि 5 साल से कम कितने बच्चे हैं, कक्षा 1 में 5 साल से ज़्यादा कितने बच्चे हैं, ऐसे ही कक्षा 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। 4.3 का है ये। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। 4.2A में कुछ नहीं करना है। उसके बाद 4.4 में ये मीडियम इंस्ट्रक्शन यानी कि हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 4.4 में हम बताएंगे कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास टोटल एनरोलमेंट 4.2A, ये हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसमें फिल एडिट नहीं कर सकते। 4.5 में कितने बच्चे फेल हुए हैं ये हम बताएंगे। 4.5 में यानी कि रिपीटर्स बच्चे कितने हैं, कक्षा 2 में जो बच्चा रिपीट किया है वो दोबारा उसका एनरोलमेंट बताएंगे हम। ये जनरल, SC ST OBC के हिसाब से बताएंगे, और नीचे बताएंगे ये इनके माइनॉरिटी के हिसाब से। और फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये एनरोलमेंट बाय ग्रेड 4.46 में हम बताएंगे कि स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनमें क्या क्या कमी है, या फिर क्या वो स्पेशल उनमें नीड की ज़रूरत है, इसकी डिटेल्स हम यहाँ पे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम 5.1 में बताएंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आती हैं, फ्री टेक्स्ट बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्टेशंस, बाईसाइकिल, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे कि कितने बच्चों को ये चीज़ें उपलब्ध हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको हम किस प्रकार से हमने अटेंड किया है पिछले साल, और कितने बच्चों को अटेंड किया है प्राइमरी, प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी में, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो 6.1 में पिछले साल का जो रिज़ल्ट है, कक्षा जो आखिरी कक्षा होगी आपके स्कूल की यानी कि हमारी कक्षा 5 है, तो उस साल के जो बच्चों का डिटेल्स है यहाँ पर आ जाएगा। कितने बच्चों ने अपेयर किया है, कितने बच्चे थे और कितने बच्चे पास किए हैं, और कितने बच्चों ने 60% से ऊपर पास किया है, ये नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो है
कितना खर्चा आया है और कितना खर्चा हुआ है, ये सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ से हम भर देंगे। कंपोजिट स्कूल ग्रांट, लाइब्रेरी ग्रांट, स्पोर्ट्स ग्रांट, मीडिया और मोबिलाइजेशन ग्रांट, एसएमसी के ट्रेनिंग के लिए कोई ग्रांट आई है, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पर भर देंगे। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, एनजीओ से, पीएसयू से प्राप्त हुई है, ये सारी डिटेल यहाँ से भर देंगे। और हमारे पास ये वेदर स्कूल इज़ मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ द फॉलोइंग, ये जो इन्वेंट्री है ये हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है, आईसीटी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड लाइब्रेरी बुक्स, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम फिल करेंगे, हम आ गए हैं 10.1 में। 10.1 में ये सारे जो क्वेश्चंस हैं टीचर्स से रिलेटेड हैं और स्कूल की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, येस और नो में इनका आंसर दे देंगे, ये 11 तक। और उसके बाद जो सबसे नीचे लिखा हुआ है सेव एंड कंप्लीट करेंगे जैसे ही, तो हम फिर से उसी पेज पर आ जाएंगे और हमारी जो डिटेल्स हैं वो सेव और कंप्लीट हो चुकी हैं। और उसके बाद हम इसको यहाँ से नोट देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सारी डिटेल्स समझ आई होंगी, और अगर आपको इनमें से कोई भी डिटेल समझ नहीं आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आप बाकी किस प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।